संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज बड़े लंबे समय के बाद बाबा जी ने डेरे में संगत के साथ सवाल जवाब किए। लगभग एक हफ्ता पहले ही बाबा जी डेरे में वापस पहुंचे थे और बाबा जी के आने के बाद ही अपनी कोठी में थे, क्योंकि हिमाचल से लौटने के बाद बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन आज बाबा जी अपनी रूटीन में आ गए हैं और बाबा जी ने आज शाम को संगत के साथ जो सवाल जवाब किए वो इस प्रकार हैं। एक बीबी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं सिमरन पर 1 से 2 घंटे बैठ जाती हूँ, लेकिन भजन पर मुझसे नहीं बैठा जाता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, भजन ही तो सब कुछ है। अब अगर हम रोटी बना ले और उसको खाएंगे ही नहीं तो क्या फ़ायदा रोटी बनाने का। ऐसे ही अगर हम सिमरन करते रहें लेकिन धुन को नहीं सुनेंगे तो सिमरन करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिमरन तो भजन तक पहुंचने का एक ज़रिया है। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा से ज़िद करता हूँ कि मुझे ब्यास भेज दो। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, पहले हमें अपने माँ बाप की बात सुननी है। हमारी पहली जिम्मेदारी हमारे माँ बाप के प्रति है, उसके बाद सेवा में ज़रूर आ सकते हो, कोई मनाही नहीं है। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, गुस्से से प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय बढ़ जाती है। गुस्सा तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। गुस्से में कई बार इंसान से ऐसे कदम उठ जाते हैं जिसके बाद हमें बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा विनम्र स्वभाव रखना चाहिए। फिर एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब उनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी तो वो अपने आप ही समझने लगेंगे। आप उन्हें प्यार से समझाएं और उन पर गुस्सा ना करें। जिम्मेदारी पड़ने पर वो समझने लगेंगे। फिर यही बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मेरा बेटा सारा दिन मोबाइल देखता है। तो बाबा जी हंस पड़े और कहने लगे कि आजकल के बच्चों को कोई नहीं समझा सकता। ये सुनकर सारी संगत भी हंस पड़ती है। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, कुछ लोग सत्संग में सोने लग पड़ते हैं और वो सत्संग को ध्यान से नहीं सुनते। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें किसी की परख नहीं करनी है और हमें तो अपने बारे में सोचना है। दूसरों की चिंता करके हमें अपना टाइम ही खराब करते हैं। फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, ये सवाल मेरे भाई की तरफ से है, वो आज आ नहीं सका, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। मेरे भाई को भजन सिमरन पर बैठने के बाद बहुत सी रुकावट महसूस होती है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमारे मन पर जो प्रभाव पड़े हुए हैं, ये रुकावट उसी के कारण होती है। लेकिन हमें तो बस सिमरन पर बैठना है और परख नहीं करनी है। कुछ रुकावट हम खुद ही बना लेते हैं। जो कुछ मिलेगा वो सिमरन से ही मिलेगा, इसीलिए हमें सिमरन करते रहना है। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आज 10 साल हो गए कोशिश करते करते, लेकिन सिमरन के लिए समय नहीं निकल पाता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर हम अपने रिश्तेदारों के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो क्या वो हमारे साथ रिश्ता रखेंगे। ऐसे ही अगर हम मालिक के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो मालिक के साथ क्या हम रिश्ता जोड़ पाएंगे, रिश्ते को मजबूत कर पाएंगे। फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं डेरे में भी सेवा करती हूँ और अपने घर पर भी सेवा करती हूँ। आप मुझे शक्ति देना कि मैं निभा सकूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें लफ्ज़ों में नहीं करनी, में जाहिर करनी है। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने सेवा अपने लिए करनी है, सेवा की ज़रूरत हमें है। सेवा करने से हमारा मन झुकना सीखता है। सेवा नहीं करेंगे तो भजन सिमरन कहाँ से आसान होगा। फिर यही बीबी कहने लगी कि बाबा जी,
मेरे पति सत्संग पर नहीं जाते। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। उन्हें जब ठीक लगेगा वो अपने आप आने लगेंगे। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, ऐसा कहा जाता है कि जो संतों की शरण में चला जाता है फिर उसके कर्म कट जाते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्मों का हिसाब तो अटल है, उसको कोई नहीं बदल सकता। हाँ, ये बात ठीक है कि संतों के पास जाने से हमारे अंदर एक ताकत आ जाती है और हमें जब कर्मों का हिसाब देना पड़ता है तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन कर्मों का हिसाब तो हर हाल में देना ही पड़ेगा। एक बीबी बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, संगत मुझे बताती है कि संगत आपको चिट्ठी लिखती है, लेकिन आप जवाब नहीं देते। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, परमार्थ के बारे में पूछोगे तो जवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन लोग मुझसे नौकरी, काम, धंधे, बच्चों के बारे में पूछते हैं, इसलिए मैं जवाब नहीं देता। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, मुझे डिप्रेशन रहता है, मैं किसी भी बात को बहुत देर तक या कभी कभी बहुत दिनों तक सोचता रहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब हम किसी चीज़ की बहुत चिंता करते हैं तो हमें डिप्रेशन होने लगता है। फिर बाबा जी ने कहा, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बेटा, चिंता तो तब करनी चाहिए अगर कुछ मालिक की मर्ज़ी के खिलाफ हो रहा हो। जब सब कुछ कुल मालिक की रज़ा से होना है तो हम क्यों चिंता करने लगते हैं। फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, परसों मेरा जन्मदिन है और आज आपने सवाल जवाब का मौका देकर मुझे मेरे जन्मदिन का गिफ्ट दे दिया। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें मांगना नहीं है, हमें तो मांगने की आदत पड़ चुकी है। हमें तो अंदर जाकर पहचान करनी है और उस चीज़ की कदर करनी है। तो फिर आगे यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरी बहन आपकी फ़ोटो से बातें करती है, क्या आप उसकी बातें सुनते हो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मुझे अंतर मन में जो बातें करता है मैं उसकी बात ज़रूर सुनता हूँ। फिर आगे यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरी मम्मी पर भी कृपा रखना, वो ठीक नहीं रहती। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पंजाबी में कहा कि और कोई घर का मेंबर रह गया है तो दस दे। ये सुनकर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब हिंदू त्यौहार मनाते हैं तो मिठाई बांटते हैं और जब मुस्लिम त्यौहार मनाते हैं तो बकरे को काटते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मेरा संबंध सिर्फ परमार्थ के साथ है, मैं किसी भी कम्युनिटी पर कोई जवाब नहीं दूंगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, बुरे दौर में खुद को कैसे संभाले। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, उतार और चढ़ाव तो लाइफ का एक हिस्सा होते हैं। बुरा दौर आया है तो अच्छा भी आएगा। ना हमेशा के लिए समय अच्छा रहता है और ना हमेशा के लिए समय बुरा रहता है। हमें तो हर दौर में मालिक पर विश्वास रखना है और मालिक के भाने में रहना है। तो साथ संगत जी, ये सवाल जवाब जो बाबा जी ने आज डेरे में किए थे संगत के साथ, कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा और संगत के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।